बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम इस लेक्चर में आफ्टर कर्व को डिराइव करने का तरीका और इसका जो मैसेज है, इससे हमें जो मैसेज मिलता है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर कर्व एक मुल्क की विलिंगनेस टू ट्रेड को शो करता है, यानी वो एक खास प्राइस लेवल पे कितनी एक्सपोर्ट सप्लाई करेगा और उसकी डिमांड फॉर इंपोर्ट्स कितनी होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने एक्स की एक्सपोर्ट्स ली हुई हैं, वर्टिकल एक्सिस पे हमने वाई की इंपोर्ट्स ली हुई हैं। तो डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे जो एक्स की एक्सपोर्ट्स और वाई की इंपोर्ट्स हैं वो हम शो करेंगे और उससे फिर हम आफ्टर कर्व को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो T1 पे एक्स की एक्सपोर्ट्स यहाँ पे होंगी, T2 पे कितनी होंगी वो हम अभी देखेंगे, T3 पे कितनी होंगी। तो इनको जब हम मिला देते हैं तो एक ये आर्क सी बनती है जिसको हम आफ्टर कर्व कहते हैं। तो T1 पे एक्स की एक्सपोर्ट ये हैं और ये वाई की इंपोर्ट। T2 पे आप देखेंगे जो एक्स की एक्सपोर्ट्स हैं ये हैं और वाई की इंपोर्ट थी। T3 पे ये सारी इंपोर्ट्स हैं और इतनी एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये तीन लेवल्स हैं, क्योंकि प्राइसेस तीन तरह की हैं तो थ्री लेवल्स ऑफ ट्रेड आपको नजर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे एक्स की प्राइस बढ़ती जा रही है और वाई की प्राइस कम होती जा रही है तो वाई की इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्स की सप्लाई वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो अभी आप इसमें देखेंगे कि जो सिंगल कंट्री है जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको क्या गेन्स मिलते हैं और फिर हम उसी से एक ऑफर कर्व डिराइव करेंगे। वाई एक्सिस पे हमने वाई गुड ली हुई है और एक्स एक्सिस पे हमने एक्स ली हुई है और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है उस पुल का जो गिवन रिसोर्सेज के साथ उसकी एक्स और वाई की प्रोडक्शन को शो कर रहा है। ये प्राइस लाइन है, ये रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है, यह ट्रेडिंग लाइन है और यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं हो रही, लेकिन इंटरनली जिसको हम रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस कहते हैं वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है अटारकी के अंदर। जितना प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे उतना ही कंज्यूम हो रहा है। तो ये वेलफेयर लेवल को शो करता है इस मुल्क की और इसको हम कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है लेवल ऑफ वेलफेयर उस कम्युनिटी का बढ़ेगा, लेकिन जब तक ये ट्रेड में नहीं जाएंगे तब तक तो ये यहाँ पे इनका इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इतना एक्स प्रोड्यूस हो रहा है और ये एक्स है और इतना वाई है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आप देख सकते हैं, जितना एक्स प्रोड्यूस किया उतना यूज हो गया और जितना वाई प्रोड्यूस किया उतना वो यूज हो गया, कंज्यूम हो गया। तो इंपोर्ट भी जीरो है और एक्सपोर्ट भी जीरो है। तो ये देख सकते हैं यहाँ तक एक्स प्रोड्यूस हो रहा है और इतना ही कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो भी यहीं पे। तो जितनी प्रोडक्शन है उतनी ही कंजम्पशन। इसी तरह वाई की प्रोडक्शन इतनी है और इसकी कंजम्पशन भी इतनी है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के लिहाज से ये यहाँ ये इक्विलिब्रियम हो गया अटारकी के अंदर। अब हमने अगर इससे ऊपर जानना हो तो मार्केट को हमें ओपन करना पड़ेगा और ट्रेड करेंगे। तो फर्ज करें ये वर्ल्ड मार्केट प्राइस है, इसमें क्या हुआ है एक्स की प्राइस बढ़ गई है और वाई की प्राइस कम हो गई है। तो जब ऐसा होता है तो ये इस ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है हमारी जो प्राइस लाइन है उसको टच कर, तो इसका मतलब है हमारी वाई की कंजम्पशन ये हो गई है और एक्स की कंजम यहाँ तक ये वाई की कंजम्पशन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स की कंजम्पशन, जबकि एक्स की प्रोडक्शन और वाई की प्रोडक्शन ये है। अब वाई की प्रोडक्शन ये है, कंजम्पशन ये है, तो ये जो डिफरेंस है ये वाला, इसको ये वाला मुल्क इंपोर्ट्स के साथ मीट करेगा। इसी तरह से एक्स की प्रोडक्शन ये है, उसकी कंजम्पशन ये है, तो देयर इज रिड्यूस्ड कंजम्पशन ऑफ एक्स। और ये क्या करेंगे, क्योंकि एक्स की प्राइस बढ़ गई है तो इसको ये एक्सपोर्ट कर देंगे और वाई की प्राइस कम हुई है तो उसको हम इंपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह और अगर प्राइस लेवल या हमने इस पॉइंट पे जाना हो तो हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमारी जो प्राइस लाइन है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को यहाँ पे कट कर रही है। तो यहाँ पे एक्स की प्रोडक्शन और ज्यादा हो गई है, वाई की प्रोडक्शन कम हो गई है। तो इसको हम ये जो एक्सेस है ये यहाँ तक और कंजम्पशन यहाँ पे है, तो ये जो डिफरेंस है ये हम एक्सपोर्ट कर देंगे। और इसी तरह से वाई की कंजम्पशन यहाँ तक है
प्रोडक्शन यहाँ तक। ये जो डिफरेंस है वो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। कंजम्पशन ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। तो जैसे जैसे प्राइस लेवल आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, वाई की कंजम्पशन बढ़ रही है और एक्स की कंजम्पशन वो कम या स्टे वो सेम भी रह सकती है। तो ये डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे इस मुल्क की हम यहाँ से देख सकते हैं कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन वो चेंज हो रहा है। हर प्राइस लेवल पे आप देख रहे हैं प्रोडक्शन और कंजम्पशन वो चेंज होती जा रही है। तो इस पे आप देखें एक्स की प्रोडक्शन ये है, कंजम्पशन यहाँ पे है। तो ये जो एक्सेस एक्स है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और ये कंजम्पशन। तो वाई की प्रोडक्शन Y4 तक है लेकिन कंजम्पशन यहाँ तक है। ये जो डिफरेंस है ये वाला Y3 से Y4 तक, ये हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। और इसकी वजह ये भी है कि वाई की प्राइस वर्ल्ड मार्केट में कम है जबकि एक्स की प्राइस वर्ल्ड मार्केट में ज्यादा है। तो एक्स ये मुल्क एक्सपोर्ट करेगा और वाई इंपोर्ट करेगा। इस प्राइस लेवल पे आप देख सकते हैं हमारी कंजम्पशन और प्रोडक्शन का ये डिफरेंस है। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे और एक्स की जो एक्सेस प्रोडक्शन है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। इसी तरह इस यहाँ पे देखें ये हमारी प्रोडक्शन हो रही है। तो हमारी पहले हम अगर यहाँ पे थे तो अब वाई की प्रोडक्शन और कम हो गई है। तो अब हमने इसी मुल्क के अंदर ऑफर कर्व को डिराइव करना हो तो बड़ा आसान है। जैसे जैसे प्राइस लेवल चेंज होते जाते हैं लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स वो भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आप देखें ये है नो ट्रेड इक्विलिब्रियम। तो फर्ज करें जो हमारी प्रोडक्शन है वो यहाँ से यहाँ पे है तो हम लेकिन कंजम्पशन हम यहाँ पे करना चाहते हैं। तो ये जो वाला जो एक्सेस अमाउंट में है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और ये इंपोर्ट हो जाएगा वाई। तो वाई की इंपोर्ट ये हैं और एक्स की एक्सपोर्ट ये हैं इस प्राइस लेवल। इसको आप P1 कह लें रिलेटिव कमोडिटी प्राइस। तो ये हमारी ट्रेड ट्राइएंगल है आप देख सकते हैं। तो ये इंपोर्ट्स हैं और ये एक्सपोर्ट इस प्राइस। अब अगर इधर जाना है तो हमें प्राइस लेवल को चेंज करना पड़ेगा और इसके लिए एक्स की प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, वाई की प्राइस को कम करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन यहाँ पे होगी और कंजम्पशन यहाँ पे होगी। अब ट्रेड ट्राइएंगल आप देखेंगे कि यहाँ पे हम एक्स और वाई दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतना एक्स प्रोड्यूस हो रहा है और कंज्यूम हो रहा है हमारा यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पे हमारी वाई की कंजम्पशन ये है और प्रोडक्शन ये है। तो वाई की इंपोर्ट्स आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। ये सारा ये वाई की इंपोर्ट्स हैं और इसकी वजह भी ये है कि वाई की प्राइस कम हुई है, एक्स की प्राइस बढ़ी है। तो ये वाई की इंपोर्ट। दूसरी तरफ एक्स की कंजम्पशन भी यहाँ तक ही है और प्रोडक्शन यहाँ तक है। ये सारी प्रोडक्शन लेकिन कंजम्पशन यहाँ तक। तो ये वाली जो एक्सेस अमाउंट है ये मुल्क इसको एक्सपोर्ट कर देगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे एक्स हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे प्राइस लेवल चेंज हुआ है ट्रेड ट्राइएंगल अब ये हमारी बन। अब फर्ज करें प्राइसेस वर्ल्ड मार्केट में और एक्स की बढ़ जाती हैं या वाई की कम हो जाती हैं तो हमारा जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस या टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो ये हो गई है। तो अब प्रोडक्शन यहाँ पे होगी, कंजम्पशन यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं वाई की प्रोडक्शन और कम हो गई है यहाँ तक और कंजम्पशन यहाँ तक। तो ये जो अमाउंट ऑफ वाई की इंपोर्ट्स हैं वो पहले की निस्बत और बढ़ गई। लेकिन इसकी जो एक्स की एक्सपोर्ट्स हैं वो चेंज भी हो सकती हैं, वो सेम भी रह सकती हैं, लेकिन विलिंगनेस टू ट्रेड ऑफ दिस कंट्री वो चेंज हो रही है, वो बढ़ गई है, वो ज्यादा ट्रेड में। तो ओवरऑल ट्रेड बढ़ रही है। तो ये देखें ये एक नई ट्रेड ट्राइएंगल बनी है एट P3। जैसे जैसे प्राइसेस चेंज हो रही थी इस मुल्क की जो विलिंगनेस टू ट्रेड है वो इंक्रीज करती जा रही थी, वो इंक्रीज करती गई है।
तो देयर इज इंक्रीज विलिंगनेस टू ट्रेड। तो ये PX1, PX2, PX3 हर प्राइस लेवल पे जो विलिंगनेस टू ट्रेड है वो चेंज हो रही है, और जैसे जैसे एक्स की प्राइस बढ़ रही है वाई की प्राइस कम हो रही है, तो ट्रेड का अमाउंट वो बढ़ता जा रहा है। पहले में आप देखें तो ये था, फिर ये, तो ये देख इंपोर्ट्स बढ़ती ही गई। तो ये P1 पे, ये P2 पे और ये P3 पे। तो इसमें एक्स और वाई की प्राइसेस चेंज हो रही हैं, उसी हिसाब से इस मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हैं वो भी चेंज होती गई हैं। तो अब अगर हम इससे ऑफर कर्व डिराइव करना चाहें तो इन्हीं ट्राइएंगल्स को हम यूज करके हम अपना ऑफर कर्व डिराइव कर सकते हैं। तो पहली प्राइस लाइन पे आप देखें PX ओवर PY1, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट्स हैं और ये एक्सपोर्ट, ये ट्रेड ट्राइएंगल और ये ट्रेड वॉल्यूम। इस मुल्क की विलिंगनेस टू ट्रेड ये है T1, ये PX ओवर PY1। जैसे प्राइस बढ़ेगी एक्स की या वाई की प्राइस कम होगी, तो हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो और ऊपर चला जाएगा। तो P2 पे आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो ये हैं वाई के लिए, और एक्सपोर्ट्स हमारी ये हैं, तो ये T2 पे। T1 पे देखें तो T2 पे, और उसी तरह से T3 पे। तो अब अगर हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे यहाँ से लेकर जैसे जैसे ये ऊपर, तो हमारा ये ऑफर कर्व बन जाएगा। तो P1 पे ये हमारी प्राइस लाइन है, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है, P2 पे ये और P3 पे ये। तो T1, T2, T3 जैसे हमने शुरू में देखा था, इनको अगर आप मिला दें तो ये एक जो आर्क बन रही है इसको हम ऑफर कर्व बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं प्राइसेस के चेंज होने के साथ किसी भी मुल्क की जो विलिंगनेस टू ट्रेड है वो भी चेंज होती रहती है। तो ये ऑफर कर्व, इसको हम रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी बोलते हैं, और ये शो करता है कि एक खास प्राइस पे एक मुल्क कितनी चीजें इंपोर्ट करेगा और कितनी चीजें एक्सपोर्ट करेगा।